चुनाव का समय होता है। एक बार राज्यों के जहां चुनाव होने जा रहे हैं उनके तमाम इलाकों को टटोल कर देखना, वहां की जनता के मन को समझना, वहां जो काम अलग अलग राजनीतिक दलों ने किए हैं उनको एक बार आकलन उनका करना। तो यूपी के कासगंज में हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय हैं। कासगंज में तीसरे दौर में वोट पड़ने हैं और कासगंज की एक खास बात यह है कि सिर्फ 2 बार अगर छोड़ दें आजादी के बाद, तो जितनी बार भी कासगंज से कोई उम्मीदवार जिस पार्टी से जीता है उसी पार्टी की लखनऊ में सरकार बनी है। तो कासगंज के इलाके में लोगों की क्या राय है, पार्टियों के कार्यकर्ता किस तरह से अपने अपने दलों को जिताने की तैयारियों में लगे हैं, संकेत उपाध्याय की ये रिपोर्ट। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज में, और कासगंज के बारे में एक कहावत है बिल्कुल हस्तिनापुर की तरह ही कि जो जीता कासगंज उसकी बनी लखनऊ में सरकार। और ये काफ़ी समय से हो रहा है, कई दशकों से हो रहा है। तो क्या इस बार भी बिल्कुल वैसे ही होगा? जैसे 2007 में बसपा के विधायक आए, बसपा की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी के विधायक आए, उनकी सरकार बन गई। 2017 में बीजेपी के विधायक आए तो बीजेपी की सरकार बन गई। 2022 क्वेश्चन मार्क। जवाब किसके पास है? कासगंज के लोगों के पास। तो आइए उनसे एक एक करके सवाल पूछते हैं। तो ये बताइए, 2022 में कासगंज ने बहन जी को भी देख लिया, अखिलेश की सरकार भी देख ली, योगी आदित्यनाथ की भी सरकार देख ली, अब की कौन? अब की बार बीजेपी गवर्नमेंट रहनी चाहिए। मतलब रिपीट? रीजन ये है कि सोरों की आज के तक जब से इतिहास प्रारंभ हुआ तब से लेकर सोरों की एक ही डिमांड थी पंडितों की कि सोरों को तीर्थ स्थल किया जाए। अच्छा, ये गवर्नमेंट क्या ये पंडित बहुल इलाका है? यहाँ पे इन्होंने जो भाजपा के हैं इन्होंने यहाँ विकास कार्य तो किया है। इस तरह का विकास कार्य किया है। जैसे जो सोरों की बात हो रही है, आप कह रहे थे कि इसको तीर्थ क्षेत्र तो क्या घोषित किया गया? हाँ, घोषित किया गया है। ये अभी ये जो बड़ी बात रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो हम सोरों वासियों के लिए अब ये रही है कि मांग रही थी कि ये इसको तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। यहाँ पे बहुत और प्रदेशों से भी लोग बाग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो योगी जी ने जो हम लोगों के लिए जो किया है, तीर्थ स्थल घोषित किया है सोरों को। बीजेपी को लेके इसलिए है कि हमने यहाँ जो हम सोरोंवासी इन्हें सारे विधायक देख लिए, सबको मौका दिया, उनको सपा वालों को भी दिया, भाजपा को दिया, कांग्रेस को दिया, बसपा को दिया, लेकिन जो कार्य हमारे भाजपा सरकार इन लोगों ने किया है इतना किसी ने किया नहीं। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का मेन वो है बिंदु। वैसे ही उत्तर प्रदेश का मेन बिंदु है कासगंज। जो यहाँ से जीतेगा वो उत्तर प्रदेश से लखनऊ से सीट अपनी पक्की करेगा। तो इस बार मन किस पर? इस बार मन फूल पर। क्यों? रीजन इज दैट के लॉ एंड ऑर्डर सब, बिजली, पानी और सड़क। 2007 में आपने किसको दिया था? कमल के फूल को। और 2012 में? 12 में भी फूल को। और 2017 में? तो फिर तो आप आदर्श नहीं हुए, क्योंकि 2007 में यहाँ से बसपा का उम्मीदवार जीता, 2012 में सपा का उम्मीदवार जीता। तो आप जो हैं वो बीजेपी के समर्थक। मेरा कहना ये है कि पर क्यों समर्थक है उसका? मैं आपका इस सवाल का जवाब दे दूं। मेरा एक वोट सरकार नहीं बना सकता। ये अलग बात है कि जब यहाँ से विधायक जीता है तो सरकार बनती है। भाजपा पर विश्वास पहले भी था, लेकिन अब और मजबूत हो गया है। अब और बढ़ गया है भाजपा पर विश्वास, क्योंकि जहां तक हमें लगता है इस प्रदेश को सिर्फ योगी जी और भारतीय जनता पार्टी संभाल सकते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाकी सब पार्टियां जातिवादी राजनीति खेलती हैं और तुष्टिकरण का काम करती हैं। पहले महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता, नाबालिगों के साथ गलत काम हो जाते थे, रेप हो जाते थे। इस सरकार में यहाँ पर तो कोई भी नहीं हुआ है, महिला पूरी तरह सुरक्षित है यहाँ पर। तो ये सरकार तो यहाँ आनी चाहिए बिल्कुल, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो पहले सरकार में कोई सुरक्षित महिला नहीं थी।